ओम शांति। आज 13 जून 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पाठशाला है जहाँ तुम्हें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई पढ़नी है। और यह पढ़ाने वाला स्वयं सत्य पिता, सत्य शिक्षक व सत्य गुरु है। तुम्हें इसी निश्चय में पक्का रहना है। तो क्या कहे बाबा, यह पाठशाला है जहाँ हमें नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने की विधि स्वयं भगवान सिखाते हैं। और भगवान हमसे क्या चाहते हैं? हमारे अंदर सारे दैवी गुण भरना चाहते हैं। हाँ, कि हमारे अंदर संतुष्टता हो, हमारे अंदर हर्षित मुक्ता हो, विनम्रता हो, सरलता हो, रमणीकता हो, सबके प्रति दया भाव हो, शुभ कामना हो। चलिए कथा सुनते हैं। एक राजा का जन्मदिन की कहानी है। सुबह जब वो राजा घूमने निकला तो उसने तय किया कि रास्ते मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को खुश करेगा। तो उसे एक भिखारी मिला। भिखारी ने राजा से भीख मांगी तो राजा ने भिखारी की तरफ एक तांबे का सिक्का उछाल दिया। सिक्का भिखारी के हाथ से छूटकर नाली में जा गिरा। भिखारी नाली में हाथ डालने लगा, सिक्का ढूंढने लगा। तो राजा ने उसे बुलाकर दूसरा तांबे का सिक्का दिया। भिखारी ने खुश होकर वो सिक्का अपने जेब में रख लिया और वापस जाकर नाली में गिरा सिक्का ढूंढने लग गया। राजा को लगा भिखारी शायद बहुत गरीब है। उसने भिखारी को चांदी का सिक्का दिया। भिखारी राजा की जय जयकार करता हुआ वो सिक्का ले लिया और फिर नाली में सिक्का ढूंढने लगा। राजा ने भिखारी को एक सोने का सिक्का दिया। भिखारी खुशी से झूम उठा और वापस भागकर अपना हाथ नाली की तरफ बढ़ाने लगा। राजा को बड़ा खराब लगा कि उसे खुद से, मैं उसको नाली में हाथ डालने से मना करने के लिए उसके रेट पर रेट बढ़ा रहा हूँ, चांदी से सोना। उसे खुद से तय की गई बात याद आ गई कि पहले मिलने वाले व्यक्ति को आज खुश व संतुष्ट करेगा। राजा ने यही सोचा था ना, जन्मदिन पर मैं खुश और संतुष्ट। तो फिर उसने भिखारी को बुलाया, कहा कि मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट देता हूँ, अब तो तुम खुश व संतुष्ट हो। भिखारी बोला, मैं खुश और संतुष्ट तभी हो सकूंगा जब नाली में गिरा तांबे का सिक्का मुझे मिल जाएगा। तो देखा, क्या हमारा हाल उस भिखारी जैसा नहीं है? हमें जब परमात्मा भगवान ने विश्व की राजभाग रूपी अनोखा अनमोल खजाना, यह मुरली, हम बच्चों को रोज रोज बाबा दे रहे हैं ताकि इनके ज्ञान रत्नों से हम अपने आप को भरे। लेकिन हम कहाँ जाते हैं? वापस रावण के सिक्के पे जाते हैं। रावण का सिक्का क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, राग, द्वेष, भय, बेलापन। हम उसी तरफ ही जाते हैं। और परमात्मा के प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता की चांदी, हीरे, मोतियों, जवाहर के हमें सिक्के मिल रहे हैं, लेकिन हमें उसकी कदर नहीं है। वापस हम उधर ही चले जाते हैं। भूल कर भी हम इन सबको भूल कर, भगवान के ज्ञान को, भगवान के दान को भूल कर उस नाली रूपे विकार के दलदल में ही चले जाते हैं, है ना? इसलिए तो बाबा को बार बार बोलना पता है, बेटा यह पाठशाला है, नर से नारायण बनाने वाले। क्यों जाते हो जहाँ तुम नर से दानव बन जा रहे हो, विकारी बनते हो? प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात की जरा भी फिक्र नहीं होनी चाहिए। तो किसी बात, दुनिया में कुछ भी अनहोनी घट जाए, चलते चलते कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको फिक्र नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है। युक्ति से अपने आप को संभालते हुए सामने वाले को भी संभालना है। हर एक आत्मा का एक्ट है। फलाने ने इस ड्रेस में एक्ट किया, अब उसे दूसरा एक्ट में जाना है। तो ये ज्ञान आत्मा ज्ञान और योग के संस्कार लेकर जाती है। ये सब ड्रामा की भावी है। किसी भी बात में हलचल नहीं, क्वेश्चन नहीं, दर्द नहीं। डॉक्टर बनो। डॉक्टर के पास कोई मरीज आता है, कितना भी बड़ा घाव है, कितना भी बड़ा ऑपरेशन हो, कितना दिल डैमेज, सब कुछ ब्रेन डैमेज, कितने तरह के उसके पास मतलब आते हैं पेशेंट्स, लेकिन क्या डॉक्टर हलचल में आता है? डॉक्टर यदि हलचल में आ जाएगा, दर्द में आ जाएगा, तो वो इलाज क्या करेगा? तो परमात्मा है वैद्यनाथ। शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग का एक नाम वैद्यनाथ है ना। तो अविनाशी वैद्य हैं और किसका इलाज करते हैं? आत्मा का इलाज कर रहे हैं। आत्मा का इलाज सिवाय परमात्मा के कोई नहीं कर सकते। तो वो हमें बताते हैं और हम उनके नियमों पे चल रहे हैं। तो हम भी तो हो गए मास्टर वैद्यनाथ। वो अविनाशी सर्जन है तो हम बच्चे भी उनके जूनियर असिस्टेंट नर्स तो बन ही गए ना। इतना लेवल तो लग ही गया होगा ना अब तक। लेकिन ये चेकिंग भी भगवान, परिस्थिति परिस्थिति हमें गिराने नहीं आती है, परिस्थिति हमें आगे बढ़ाने आती है। कभी भी ये नहीं समझना है कि ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि ठोकर इसलिए लगती कि इंसान संभल जाए। संभल जाए तो हमें संभलना है। संभलने के लिए तो भगवान आए हैं। धारणा, श्रीमत पर पढ़ने व पढ़ाने का धंधा करना है। ड्रामा की भावी में अटल रहना है। ड्रामा की भावी, जो कुछ भी ड्रामा में हो रहा है उसमें कोई भी आश्चर्य वाली बात नहीं है, अकल्याण की कोई बात ही नहीं है।
और कहते हैं ना, जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ कर नहीं हरा सकते, वही आपको तोड़ कर हराने की कोशिश करते हैं, तोड़ कर। तो टूटना नहीं है, टूटना नहीं है, कमज़ोर नहीं पड़ना है। हमारे साथ भगवान है, हमारे साथ विश्व का मालिक है, सृष्टि का रचयिता हमारा पिता है। तो हमें किस बात का डर, है ना। अंत काल में एक भगवान के अलावा कुछ भी याद ना आए। अब देखो, हम लोग पूजा में फूल जो चढ़ाते हैं भक्ति में, तो सूखे फूल चढ़ाते हैं कि ताजे फूल चढ़ाते हैं? कोई फूल यदि टहनी से कट कर भी पेड़ में भी लटक गया तो उसको नहीं चढ़ाते, ये तो टूट गया, और नीचे गिरने का तो बात ही छोड़ दो। और मुरझाए फूल, बासी फूल भी तो बात छोड़ दो, ताजे फूल चाहिए। तो क्या ईश्वर को ताजा मन नहीं चाहिए? हुँ? जब हम बूढ़े हो जाएंगे, चारों तरफ से हार गए, शरीर कमजोर हो गया, उठ बैठ नहीं सक रहे, कोई पूछ नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा हमारी तरफ, कुछ नहीं है मुझे करने को, तो चलो एक काम करते हैं, भगवान को याद करते हैं। हाँ, यही होता है ना जनरली। सारा जीवन तो हम ये करो वो करो सब कुछ करते हैं, और ईश्वर सबसे लास्ट। पूजा घर में पूजा करने जाते हैं तो किस तरह से जाते हैं? जल्दी जल्दी, सब्जी कुकर में चढ़ा हुआ है, फट से 2 मिनट में करके आ जाते हैं। जल्दी जल्दी तिलक लगाया, ये किया, भोग लगाया, प्रसाद चढ़ाए, घंटी बजाई, वापस। जैसे लग रहा है कि एक फोरम पूरा करना है, एक नियम पूरा करना है। तो ऐसे नहीं, भगवान भी तो सब कुछ देख रहे हैं ना कि हम किस भाव से जा रहे हैं। तो इसे तो भगवान कहते हैं कि सुबह उठकर हर कार्य व्यवहार से पहले उठो, स्नान करो और पूजा पाठ कर लो, योग कर लो, मन शांत हो जाएगा, तन भी शांत हो जाएगा। और जब नहा कर नियम है खाने का, पूजा करके खाओ, और किचन में भी नहा धोआ कर जाओ, स्वच्छता से जाओ, तो अग्नि देवता अन्नपूर्णा माँ भी खुश होंगी कि हम स्वच्छ मन से स्वच्छ शरीर से छू रहे हैं। नहीं तो हम बाथरूम से आते हैं, हाँ, सब कुछ करके हम अग्नि देवता को छूते हैं, है ना, बड़ी बात। तो हर एक चीज में स्वच्छता। तो परमात्मा से कनेक्शन चाहिए, तो धीरे धीरे ये सब स्टेप वाइज है, स्टेप्स को पार करते जाओ, तभी तो आगे की डिग्री मिलेगी। तो ये कर्तव्य है, वरदान है। मन बुद्धि से किसी की भी बुराई को टच न करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल विजयी बनो। मन बुद्धि से भी किसी की बुराई को टच नहीं करना है। किसी ने जो आपके साथ किया वहीं के वहीं रफा दफा, और किसी ने कारण नहीं किया है, आपका बोया हुआ बीज था। तो ऐसा करने वाले संपूर्ण वैष्णव, वैष्णव अर्थात ब्राह्मण, जो शुद्ध भोजन खाते हैं। लेकिन क्या मन को भी शुद्ध संकल्प का भोजन देते हैं? नहीं ना। तो यहाँ परमात्मा के ज्ञान से हमारे मन में भी शुद्ध संकल्प चलता है सबके लिए। तो वैसे बच्चे बनना है। पवित्रता की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से किसी की बुराई को टच नहीं करते। संकल्प में भी टच करना अपवित्रता है। संकल्प में भी यदि नेगेटिव भाव आ गए, या दर्द की फीलिंग, दर्द में भी जाना, हर्ट में भी जाना, अपने आप को कमज़ोर समझना, हीन भावना से ग्रसित समझना भी अपवित्रता है। हमेशा अपने भाग्य का गुणगान करें। कहते हैं ना, इन द एंड वी विल रिमेंबर नॉट द वर्ड्स ऑफ आवर एनिमीज बट द साइलेंस ऑफ आवर फ्रेंड्स। अंत में हमें अपने दुश्मनों के वर्ड्स नहीं याद रहेंगे। क्या याद रहेंगे? हमारे दोस्तों ने जो हमारे साथ क्या किया। मतलब हर किसी के अच्छे कर्म ही याद करने। तो हमें वैसा बनना है ना कि हमारे हर कर्म अच्छे हो जाए। स्लोगन, मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ।